आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जोरातरा स्कूल पहुंचे कलेक्टर, नवोदय परीक्षा की तैयारी पर चर्चा, शिक्षकों को निर्देश, बच्चों को प्रोत्साहन। संस्कारधानी में एक ही रात 3 चोरी, राजनांदगांव में चोरों का तांडव, संगठित गिरोह पर शक, पुलिस सतर्क। थाना बोरतलाव पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चाकू दिखाकर डराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए। मंदिर पंडालों की सफाई में जुटी नगर पालिका, खैरागढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा जारी, समाज सेवी कर रहे श्रमदान। खुज्जे विकास की मांग सीएम तक पहुंची, रायपुर में सौंपा गया मांग पत्र, जिलाध्यक्ष ने रखी क्षेत्र की पीड़ा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 दिन पूर्व डोंगरगढ़ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन गई है, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए सरपंच कैलाश उइके ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष स्पष्ट किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। तो वही प्रेस वार्ता में सरपंच ने स्वीकार किया कि उनसे शब्दों का चुनाव गलत हुआ और उनके बयान से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। सरपंच ने आगे कहा कि मेरे द्वारा कहे गए शब्द अनुचित थे, जिनके लिए मैं आदिवासी समाज से क्षमा मांगता हूं। मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं और आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं दोहराई जाएगी। सरपंच ने मंच से ही माफी मांगते हुए दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था और भविष्य में वे अपने शब्दों व व्यवहार को लेकर पूरी सावधानी बरतेंगे। मेरे द्वारा 17/9/2025 एक प्रेस क्लब में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं सर्वाधिक समाज के जसवंत गौड़े जी और महासभा के जो पद पे बैठे हुए लोग थे सर्वाधिक समाज के, उनके लिए न्यायोचित शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं किया गया था, जो कि उनके समाज के लोगों को ठेस पहुंची है और उनके मन में जो भी आघात पहुंचा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और दोबारा मेरे द्वारा ऐसा नहीं बोला जाएगा। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव में आईजी बंगला पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आईजी को ज्ञापन सौंपा। वहीं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के भीतरी इलाकों में चोरी की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं युवा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई इलाकों में लगातार घरों और दुकानों में चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस की गश्त ना के बराबर है। इससे जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते चोर बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आईजी को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि शहर में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं, ताकि पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। 2 दिन पहले हमारे जो छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट जी आए थे यहाँ, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आए। उन्होंने साफ तौर पर मंच से बात उठाई कि राजनांदगांव में किस तरह नशे का व्यापार चरम पर है, किस तरह जो है चाकूबाजी और ये हत्या और जितने भी अपराध हैं चरम पर है। तो उनको लेकर के जो चोरियां हुई है हाल में, जो चाकूबाजी हुई है हाल में, ये सारी चीजें जो नशे का व्यापार चल रहा है राजनांदगांव के अंदर, उन सारी चीजों की विस्तृत जानकारी लेकर के हम आज पुलिस महानिरीक्षक महोदय के पास आए थे। उनसे जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और जिन जगहों में अभी बंद चल रहे हैं उनको यथावत रखने की मांग की है, ताकि आगे वो वापस से वो अड्डे चालू ना हो सके। और खास करके जो नशे की गोलियां आती हैं उस पर रोकथाम की बात हमने महोदय जी से की है, जिसमें कि उन्होंने हमें जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो बाद डीआईजी साहब को एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें बसंतपुर में पेट्रोलिंग नहीं होती। अभी झांकी से पहले जो गोली आती नशे की, उसकी एक गाड़ी आई थी यहाँ, वो पकड़ाई भी थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो 16-17 साल के 15 साल के बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है बच्चे उसमें। अभी पुलिस जो 18 एकड़ है उसमें भी 2-3 बच्चे उसमें, जिसमें पुलिस ही है उसमें सर्विस कर, तो बच्चे भी उसमें पकड़ाए गए हैं अपने रेलवे स्टेशन के पास।
जिसमें अपने मंडई चौक है, कुआं चौक, बसंतपुर में अवैध शराब अभी भी बिक्री हो रही है। आज हम गाजी साहब को ज्ञापन दिए। हमारे साथ दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस की प्रतिमा बंजारी जी है, मीडिया प्रदेश से अभिमन्यु मिश्रा जी है, दक्षिण ब्लॉक से महामंत्री अखिलेश बंजारी जी है और हमारे सब साथीगण है। हम आईजी साहब को ज्ञापन में ये कहा है कि अभी जो घटना हुई है ब्लू डायमंड सिटी में और शहर के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक कलेक्ट्रेट ऑफिस से जो चोरी की जो घटनाएं हुई है उसमें जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ने के लिए हमने मांग की है। और बहुत गंभीर विषय ये है कि रात के 3 बजे ब्लू डायमंड सिटी में 7 चोर घुस जाते हैं, तो उस समय पेट्रोलिंग गाड़ी, सवाल उठता है कि पेट्रोलिंग गाड़ी कहाँ थी। अगर वो नंदई से आए, अगर वो सिंदई से कहीं से भी आएंगे तो मुख्य मार्ग से ना, तो पेट्रोलिंग गाड़ी उस समय कहाँ थी। और लगभग नवागांव का जब जो मामला हुआ उसके बाद से पेट्रोलिंग गाड़ी 2-3 दिन तक अच्छे दिख रही थी रोडों में, लेकिन फिर से रोडों से गायब हुई दिख रही है। राजनांदगांव में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर एक रोजा अजीमुशान तकरीरी प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, जहां यह प्रोग्राम सिरतुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष अफजल खान और मोती मस्जिद तुलसीपुर के अध्यक्ष सैयद अली अहमद की जानिब से आयोजित किया गया था। प्यारेलाल स्कूल मैदान तुलसीपुर में शुरू हुए इस पाकीज़ा महफिल में देश भर से आए उल्मा ए इकराम की शिरकत ने महफिल की रौनक में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर शहर की तमाम मस्जिदों से सदर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और भारी तादाद में आम लोग प्रोग्राम में शरीक हुए और मिलादुन्नबी के मौके पर हुजूर की सीरत ओ सुन्नत को सुनने और समझने का सवाब हासिल किया। आगामी 24 सितंबर से शुरू होने वाले शक्ति संकल्प पदयात्रा के संकल्प आयोजन की कामना को लेकर दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष सरस्वती बंजारे अपने पति के साथ डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी धाम पहुंची, जहां इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता प्रिंस कक्कड़ भी उपस्थित रहे। तो वहीं मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना कर सरस्वती बंजारे ने पदयात्रा का पहला आमंत्रण पत्र मां के चरणों में अर्पित किया और संपूर्ण यात्रा के सफल और सुरक्षित संपन्न होने की प्रार्थना की। गौरतलब है कि यह पदयात्रा 24 सितंबर को जामुल स्थित दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर 25 सितंबर से सुबह डोंगरगढ़ पहुंचेगी। यात्रा में 100 से अधिक महिलाएं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। राजनांदगांव जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से गांजा तस्करी कर लाए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 8 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पार्री कला मोड़ के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति बैग के साथ मौजूद हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के बैग की तलाश ली गई। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे उड़ीसा से गांजा लाकर राजनांदगांव में बेचने की मंशा से आए थे। राजनांदगांव में ड्राइवरों ने एक बार फिर अपनी उपेक्षा पर कड़ा रुख दिखाया, जहां लंबे समय से सुरक्षा कानून और वेलफेयर बोर्ड गठन जैसी बुनियादी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन देने और शासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी नाराजगी को लेकर शनिवार को राजनांदगांव प्रेस क्लब में ड्राइवर संघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को आंदोलन की खुली। राजनांदगांव प्रेस क्लब में ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वाहन चालकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी मांगों को लेकर वर्षों से सरकार को बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर दिन रात सड़कों पर मेहनत कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, फिर भी उन्हें ना तो बुनियादी सुरक्षा मिलती है और ना ही पर्याप्त सुविधाएं। संघ की सबसे बड़ी मांग है कि ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाएं और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। उनका कहना है कि यह केवल ड्राइवरों का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे परिवहन तंत्र की मजबूती से जुड़ा मामला है। संघ ने ऐलान किया कि अगर शासन ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो वे 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 11 दिवसीय स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में सभी ड्राइवर अपनी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह से बंद कर देंगे। संघ ने साफ कहा है कि इस आंदोलन से माल ढुलाई, बस सेवा और अन्य परिवहन सेवाओं पर असर पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन और सुरक्षा कानून की मांग कई वर्षों से लंबित है। मैं इतना बता सकता हूं कि सुई से लेके एरोप्लेन तक का सामग्री ड्राइवर पहुंचाता है और समझ जाइए कि सुबह से उठने से व्यक्ति को जिस सामान की अपेक्षा रहती, जो सामान का उपयोग करता है, और रात्रि सोने तक का वो सामानें प्रभावित होंगी।
आपातकाल आम जन जीवन जो है काफी प्रभावित रहेगा। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।